स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। हम क्लास 8 की ऑक्सफोर्ड की न्यू पाथवेज बुक में से आज जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है आई बिकेम अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो किस प्रकार से नरेटर जो हैं इस कहानी के अंदर जो पहले जानवरों का शिकार किया करते थे मज़े के लिए, एक घटना के बाद इतने बदल गए कि उन्होंने इन एनिमल्स का शिकार करना बंद कर दिया और इनकी हेल्प करना शुरू किया। तो ये कहानी इस पे पूरा बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सीन में बताया गया है नरेटर जो हैं वो जंगल से कुछ बर्ड्स का शिकार करके उसे अपने बास्केट के अंदर टोकरी में डालकर फॉरेस्टर के घर की तरफ जा रहे होते हैं ताकि वो अपना रुतबा जो है वो बता सकें कि देखो आज मैंने बिना एक भी गोली चलाए कितने सारे बर्ड्स को पकड़ा है। और ये सुनकर फॉरेस्टर जो है वो जल भुन जाएगा। तो ये कहने के लिए जब नरेटर उसके घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी एक ऐसी घटना होती है जिससे उनका नज़रिया पूरा बदल जाता है। अचानक से फॉरेस्टर के घर की छत पर जो एक बर्ड बॉक्स पड़ा था वहाँ पर एक स्टारलिंग नामक बर्ड था छोटा सा, और अचानक से बाज ने उस बर्ड पे हमला कर दिया और अचानक ही देखते ही देखते वो बाज जो था, वो हॉक जो था, वो उस स्टारलिंग बर्ड को लेकर आसमान में उड़ गया। इससे पहले कि लेखक कुछ कर पाते वो बाज उनकी आंखों से ओझल हो गया। अब ये देखकर पीछे उस बॉक्स के अंदर जो फीमेल पक्षी थी वो और उसके बच्चे वो बाहर आकर देखते हैं और वो भी इस चीज़ को देखकर बेहोश हो जाती है। वो छोटी जो उसकी वाइफ कह सकते हो या फिर जो फीमेल बर्ड है वो भी। तो ये देखकर लेखक को बहुत दुख होता है और वो डिसाइड करता है कि आज से वो कभी भी शिकार नहीं करेगा और एनिमल्स और बर्ड्स की हेल्प करेगा। अगले ही सीन में बताया गया है कि फिर वो अपनी टोकरी खोलता है और देखता है उसके अंदर जो पक्षी जिनको वो पकड़ कर लाया था शिकार करके वो घायल थे और बंधे हुए पड़े थे। लेखक उन्हें घर ले जाता है, अपनी पत्नी के साथ उनकी देखभाल करता है और फिर उन्हें जंगल में छोड़ देता है। अगले सीन में बताया गया है लेखक एक दोपहर को जब उसके सारे घर के मित्र और परिवार के लोग नैप ले रहे होते हैं लंच के बाद, यानी कि दोपहर को थोड़ी सी जो नींद ली जाती है उसे नैप कहा जाता है। लेखक को दोपहर को नैप की आदत नहीं है, इसलिए लेखक डिसाइड करता है कि मैं दोपहर बिताने के लिए लेक पे जाऊंगा और वहां पर मैं मछलियां पकड़ूंगा। जैसे वो लेक पे जाता है देखता है वहां बहुत सारी डक्स भी होती हैं। लेखक जब अपनी फिशिंग रॉड को उस तालाब में, उस लेक में फेंकता है तभी अचानक से ऊपर एक बाज मंडराने लगता है और बाज जो था इतना बड़ा था कि वो डक्स के ऊपर झपट्टा मार के उनको पकड़ना चाहता था। लेखक कुछ भी सोचे बिना अपना जो फिशिंग रॉड था उसको जोर से घुमा देते हैं और फिशिंग रॉड घूमने के बाद वो उसको टच होती है, उसको लगती है, उसके विंग्स के अंदर फंस जाती है वो रस्सी जो होती है। तो बाज जो था इतना स्ट्रांग था कि वो इतना जोर से झटका मारता है कि अचानक से लेखक गिर जाते हैं और कुछ समय के लिए बेहोश जैसे ही हो जाते हैं और बाज उनकी फिशिंग रॉड लेकर आसमान में उड़ता दिखाई देता है। अगले ही सीन में देखते हैं हम कि लेखक जब थोड़ा सा बेहोश बेसुध पड़े होते हैं तभी उनकी कोहनी पे कुछ ठंडा ठंडा महसूस होता है। लेखक अपनी आंखें खोल के थोड़े समय के बाद देखते हैं तो वो पाते हैं कि वहां पर एक हेजहॉग होता है जो अपनी नाक से उनकी कोहनी को टच कर रहा होता है। और जैसे ही लेखक उठते हैं तो हेजहॉग आगे आगे चल पड़ता है। लेखक उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं जैसे कि वो हेजहॉग उनसे कुछ कहना चाहता हो। आगे वो जाकर देखते हैं कि हेजहॉग जो है वो एक जगह पर रुक जाता है जहां पर एक सांप जो है वो मरा हुआ पड़ा है। लेखक जो है ये देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि सांप ने हेजहॉग पे हमला किया होगा और हेजहॉग ने सांप को तो मार दिया लेकिन खुद घायल हो गया। तब लेखक को याद आता है कि उसके पिताजी ने एक बार बताया था कि हेजहॉग के ऊपर सांप के जहर का कोई भी असर नहीं होता है। तो ये देखकर लेखक जो है वो काफ़ी खुश होते हैं और वो उस हेजहॉग को अपने हाथ में उठाते हैं और देखते हैं कि उसको चोट कहाँ लगी है। तब वो देखते हैं कि उसके पेट पर काफ़ी बड़ा घाव है। लेखक उसको सिलने के लिए वहीं से कुछ देसी नुस्खा अपनाते हैं, वहीं से पेड़ पौधों के कांटे वगैरह उठाकर उसको इस तरीके से वो सिल देते हैं और फिर से उसको छोड़ देते हैं। अब लेखक और हेजहॉग दोनों ही अच्छे मित्र बन जाते हैं और हेजहॉग जो है वो लेखक को उस जंगल में घुमाने का काम करता है एज अ गाइड। लेखक जब भी वहाँ पर मछली पकड़ने आते हेजहॉग पहले से ही वहाँ मौजूद होता था और फिर वो उन्हें जंगल के अंदर ऐसी ऐसी जगह दिखाता था जो कि लेखक ने कभी देखी नहीं थी। इतना खूबसूरत जंगल का सीन वो उनको दिखाता है। तभी एक दिन हेजहॉग जो है वो काफ़ी घबराया हुआ दिखाई देता है जंगल के अंदर। जब वो दोनों जाते हैं
तो हेजहॉग एक तरफ दौड़ने लगता है, लेखक भी घबरा जाते हैं कि क्या हुआ, और वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। तभी आगे जाकर वो देखते हैं कि एक भालू का बच्चा जो है, बेयर कब जो है, वो एक पेड़ के अंदर फंसा हुआ है। लेखक ये देखकर काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं कि चलो मैं इसकी फटाफट से मदद करूं। लेखक उस भालू को, उस बेयर कब को वहाँ से निकालते हैं, और बेयर कब जो है वहाँ से निकलने के बाद भी रोना बंद नहीं करता है, काफ़ी देर तक वो रोता ही रहता है। लेकिन कुछ देर के बाद वो शांत हो जाता है और बेयर कब को लेखक जो है वो ज़मीन पर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से लेखक जो थे उन्होंने कुछ छोटे मोटे ऐसे काम किए जिससे उन्होंने काफ़ी सारे जानवरों की मदद की। अब सारे जानवर उनके मित्र बन चुके थे, सबकी वो मदद करते थे हर पल, और बहुत सारा जो जंगल का जो माहौल था जहाँ पर तरह तरह के जानवर रहते थे वो सब लेखक के फैन हो चुके थे, और लेखक को और नरेटर को भी ये बहुत ही अच्छा लगता था एनिमल्स की हेल्प करना। अब तक जिन जानवरों का वो शिकार करता रहा था, अब वो इनकी मदद करता है। और अंत में लेखक कहते हैं कि हमें अगर जानवरों की मदद करनी है तो सिर्फ हमें क्या चाहिए, एक सच्चा दिल चाहिए, एक काइंड हार्ट चाहिए, एक दयालु दिल चाहिए, और हमें 2 हाथ चाहिए जिससे हम जंगल के सब जानवरों की हेल्प कर सकें। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी, होपफुली आपको मज़ा आया होगा। अगर आप इस वीडियो का, इस चैप्टर का, इस स्टोरी का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ही आपको ये मिल जाएगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।